गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव हरिनगर में एक युवक रहता था, अरुण। घर था, माता पिता थे, खेत थे, लेकिन मन में एक अजीब खालीपन था। रात में जब सब सो जाते, वह आकाश की ओर देखता, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो जो कभी नहीं मिला। सब कहते हैं जीवन सुंदर है, तो फिर मेरे भीतर ये सन्नाटा क्यों है? क्या मेरे हिस्से की खुशी कहीं खो गई है? वह अक्सर अपने आप से ही बातें करता, पर जवाब हमेशा मौन होता। एक दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, मानो कोई उन्हें भीतर तक देख गया हो। बेटा, क्या खोज रहे हो तुम? मुझे नहीं पता, शायद शांति या खुद को। शांति बाहर नहीं मिलती पुत्र, वो भीतर सोई है। बस उसे जगाने की हिम्मत चाहिए। भीतर? लेकिन मैं खुद को कैसे ढूंढूं? आंख बंद करो और भीतर झांको। जो तू खोजता है वो तू ही है। जा, यात्रा शुरू कर, अंतर मन की अगले यात्रा। ही दिन अरुण अपने गांव से निकल पड़ा। पीठ पर एक झोला, हाथ में वही पर्ची। माँ ने पुकारा, बेटा कहाँ जा रहा है? माँ, लौटूंगा, पर जब खुद को पालूंगा। रास्ते लंबे थे, धूल भरे, लेकिन उसके भीतर पहली बार एक हल्की लौ जलने लगी थी। क्या सच में कोई अपने भीतर भगवान को पा सकता है? नदी किनारे उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। वह चुपचाप लकड़ियां काट रहा था, पर चेहरे पर सुकून था। बाबा, उम्र हो गई है, अब क्यों इतना परिश्रम? थोड़ा भगवान का नाम जपो, ध्यान करो। बेटा, मैं ध्यान करता ही तो हूँ। जब मैं हर वार लगाता हूँ तो अपने अंदर की आवाज सुनता हूँ। यही मेरा ध्यान है। ध्यान? ये तो काम है। काम और ध्यान में फर्क तब तक है जब तक दिल में मैं जिंदा है। जब मैं मिट जाता है, हर काम पूजा बन जाता है। अरुण चुप रह गया। पहला सबक उसने पा लिया, अहंकार ही असली अंधकार है। एक गांव में उसने एक छोटे बच्चे को देखा। वह टूटी गुड़िया से खेल रहा था। अरुण को दया आई। बेटा, ये गुड़िया टूटी हुई है, मैं नई दिला दूं? नहीं अंकल, ये मेरी माँ की है। वो अब नहीं है, पर ये गुड़िया उन्हें जिंदा रखती है। तुम्हें दर्द नहीं होता उसे देखकर? दर्द तो होता है, पर यादें दर्द से ज्यादा मीठी हैं। अरुण की आंखें नम हो गईं। उसने समझा, हर चीज को बदलना जरूरी नहीं। कभी कभी टूटी चीजें भी हमें जोड़ देती हैं। एक और गांव में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह मंदिर में रोज दिया जलाती थी। माँ, लोग कहते हैं कि आप अपने बेटे को माफ नहीं करती। जिसे माफ किया उसी को भूल पाई, पर जिसे नहीं माफ किया वो आज भी मेरे दिल में कैद है। अब सोचती हूँ शायद मैं खुद को ही सजा दे रही हूँ। तो अब हर दीप जलाकर उसे माफ करती हूँ, ताकि मैं भी मुक्त हो जाऊं। उस दिन अरुण ने तीसरा सबक सीखा, क्षमा दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करती है। कई दिनों की यात्रा के बाद अरुण एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां बस आकाश, हवा और उसका मौन था। मैंने इतना चल लिया, पर खुद को अब भी नहीं पाया। हे प्रभु, कहाँ हो तुम? मैं वही हूँ जो तुझे ये सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा हूँ अरुण। मैं तेरे भीतर ही तो हूँ। तो मैं ही तू हूँ। जब तू मैं से मुक्त होगा तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। अरुण ने ध्यान लगाया। उसके भीतर बीते जीवन की सारी छवियां आने लगी। झूठ, स्वार्थ, भय, पछतावे। हाँ, मैंने गलती की, कभी अपनों को दुख दिया, पर अब भागना नहीं चाहता। मैं सब स्वीकार करता हूँ। जो खुद को स्वीकार लेता है वो भगवान को पा लेता है। पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। वह समझ चुका था, स्वीकार ही मुक्ति है। महीनों बाद अरुण वापस अपने गांव लौटा। लोग उसे देखकर चौंक गए। वह पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। अरुण, तू कहाँ चला गया था? क्या मिला तुझे इस यात्रा में?
मैं गया था भगवान को ढूंढने, पर मिला मैं खुद। अब सब कुछ वही है, बस मैं बदल गया हूँ। अब वही पेड़, वही खेत, वही रास्ते उसे नए लग रहे थे। रात थी। अरुण ने अपने घर के आंगन में दीपक जलाया। हवा हल्की थी, मन शांत। हे प्रभु, तू कभी बाहर नहीं था। मैंने तुझे मंदिरों में ढूंढा, पर तू तो मेरे भीतर ही था। आज मैंने तुझे पा लिया, अपने ही रूप में। दीपक की लौ झिलमिलाई और उसी रोशनी में अरुण को अपना सच्चा प्रतिबिंब दिखा। जब मन स्वयं को स्वीकार कर लेता है तो ब्रह्मांड मौन होकर उसके चरण चूमता है। अंतर्मन की यात्रा वही क्षण है जहाँ खोज समाप्त होती है और साक्षात्कार शुरू।